नमस्कार, बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह बंगाल पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एजेंडा पलट दिया है। लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए बंगाल चुनाव की 10 बड़ी खबरें बंगाल टॉप 10 में। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरुलिया में बड़ी रैली की। लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। चुनावी दंगल के बीच अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में आज उन्होंने कमल का झंडा थाम लिया। इस बीच बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मुकुल रॉय कृष्णानगर, राहुल सिन्हा हावड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 20 महिलाओं को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को सांप बताया है। आज मेदिनीपुर की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि घर में सांप को घुसने मत दो। बीजेपी पर हमला करते हुए वोट लूटने वालों से सावधान रहने की अपील वोटर्स से की है। আর বাসে করে লোক নিয়ে এসে আর গুন্ডামি করে এমনকি যদি কাউকে দিয়ে ভয়ও দেখায় একটাও ভয় পাবেন না। हाथ में बीजेपी का झंडा है और सिर से खून निकल रहा है। भगदड़ की ये तस्वीर नंदीग्राम की है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है। आपको बता दें कि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। झाड़ियों के बीच रखा ये डब्बा देसी बम से भरा हुआ है। पूर्वी बर्धमान के सुकांतपल्ली में सुबह सुबह लोगों की नजर झाड़ियों के बीच इस डिब्बे पर पड़ी। जब लोगों ने डब्बे को खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी पेटी देसी बम से भरी हुई थी। लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने डिब्बे को कब्जे में ले लिया है और इसे रखने वालों की तलाश की जा रही है। गड्ढे में रखे इस जार की वजह से मुर्शिदाबाद के सिकदापुर इलाके में लोग दहशत में हैं। वजह है ये जार देसी बम से भरा हुआ है। गांव वालों ने बम की खबर पुलिस वालों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने जार को गड्ढे से निकालकर बम को डिफ्यूज किया। बम किसने और क्यों रखा, इसकी जांच पुलिस कर रही है। भाटपाड़ा की सड़कों पर बमबाजी के निशान साफ दिख रहे हैं। बीती रात इस गली में कई देसी बम फेंके गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने दहशत फैलाने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया। बमबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए सीआरपीएफ की 350 से 370 कंपनियां बंगाल जाएंगी। पहले चरण की वोटिंग के लिए 725 कंपनियां तैनात होगी। अभी बंगाल में अलग अलग बलों की 495 कंपनियां तैनात हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना में बमबाजी की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सड़क पर मार्च किया है। टीएमसी का आदमी लोग, बीजेपी का आदमी लोग, पूरा बम चार्ज और लड़ाई झगड़ा हुआ है। दरवाजा तोड़ा तोड़ी हुआ। बीजेपी के इस हाईटेक प्रचार रथ को बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज कोलकाता से रवाना किया। इस प्रचार रथ में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ दिलीप घोष की तस्वीर लगी है। बीजेपी की इस प्रचार गाड़ी में बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखती है। बनियान और लुंगी में 80 साल के इस बुजुर्ग ने बंगाल चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया। तस्वीरें झारग्राम की हैं। यूं तो बंगाल में पहले दौर की वोटिंग 27 मार्च को है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल से अधिक उम्र या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर पर ही पोस्टल बैलेट से वोट डालने का विकल्प दिया है। इसके तहत बुजुर्ग अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं।